जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पाकिस्तान में बलूच लड़ाके क्या एक बार फिर तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? सवाल इसीलिए क्योंकि आज पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशत फैलाने के लिए काफी था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया, 450 यात्रियों को बंधक बना लिया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आईएसआई और एटीएफ तक के अधिकारी शामिल हैं। मगर सवाल ये कि इसके पीछे का मकसद क्या है? दरअसल कहानी ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा है। पाकिस्तान का यह इलाका गैस और खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान सबसे कम विकसित इलाका है। यही बलूच विद्रोह की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से ही यहाँ अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। 1950 से 1970 के बीच कई बार विद्रोह हुए, लेकिन साल 2000 में बलूच लिबरेशन आर्मी ने खुलकर हिंसक संघर्ष छेड़ दिया। बीएलए का आरोप है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, लेकिन वहां के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। साल 2004 में बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान किया था। उधर पाकिस्तान का दावा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को ईरान से फंडिंग मिल रही है। पाकिस्तान ये भी आरोप लगाता रहा है कि भारत इन गुटों को आर्थिक मदद देता है। हालांकि भारत और ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है। मगर अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान इस संकट को संभाल पाएगा? बलूचिस्तान का ये संघर्ष क्या पाकिस्तान की अखंडता को खतरे में डाल सकता है, या फिर बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब और तेज होगी? इस हाईजैक का अंत क्या होगा? जवाब जल्द सामने आएगा। मगर उससे पहले भारत में डिफेंस एक्सपर्ट इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, वो सुनिए। पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी, इनके बीच ये सालों से चलती आ रही दुश्मनी है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये आर्मी क्यों फॉर्म हुई थी? ये हुई थी बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए। अब यहाँ पर कुछ बीते महीनों से या कहो सालों से बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। इनके पास हथियार भी है, इनके पास लेटेस्ट वेपन्स है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनकी आर्मी में एक माजिद ब्रिगेड भी है और एक फतेह स्क्वाड भी है, जो अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट करती है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। इतना ही नहीं कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस कंडक्ट करे, उन्होंने हाल ही में कुछ चीनी ऑफिशियल्स के ऊपर भी हमला किया था, उनको भी मार दिया था सिपेक कॉरिडोर के चलते। बलूचिस्तान पे पाकिस्तान आर्मी सालों से बहुत जुर्म ढा रही थी और बहुत ज्यादा ये निग्लेक्टेड एरिया था पाकिस्तान सरकार के द्वारा, और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत टॉर्चर कर रही थी बलूचिस्तान के लोगों पर। तंग आकर ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपनी एक फ्रीडम स्ट्रगल किए कि यहाँ पर इतनी बढ़िया इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी बीएलए के पास कि इनको ये पता था कि इस समय पर यहाँ पर ये ट्रेन आती है और यहीं पर हम उनको हाईजैक कर सकते हैं, यहीं पर हमला कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, और इतना तगड़ा ऑपरेशन ये बलूचिस्तान ने किया हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी ये पूरी मोबिलाइज हो गई है और अभी एक्शन और ऑपरेशन शुरू है।